नमस्कार दोस्तों। पिछले साल महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव में एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में जिसे महायुति कहा जाता है उसे जनता ने भारी बहुमत से जिताया। इस गठबंधन में भाजपा के साथ एनसीपी अजित पवार और शिवसेना शिंदे गठ शामिल है। इस गठबंधन को महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से 233 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी जिसमें भी 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ, यह केवल 50 सीटों के आसपास सिमट कर रह गया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 133 सीटें जीतकर भाजपा महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बन जाती है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनते हैं। हालांकि एनडीए ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में पिछले 4-5 महीने से अस्थिरता, अस्वस्थता नजर आ रही है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या राजनीति हो रही है, इसी पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन से, छत्रपति संभाजी नगर से शिवसेना शिंदे गठ के खासदार है संदीपान भुमरे और यहीं से महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री है संजय शिरसाट। कोंकण के रायगढ़ जिले से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है शिवसेना शिंदे गठ के भरत गोगावले। इसी रायगढ़ जिले से एनसीपी अजित पवार के खासदार सुनील तटकरे प्रदेश अध्यक्ष है। मंत्री प्रताप सरनाईक, यह भी शिंदे गठ से ही मंत्री है। अभी हाल ही में हमने महाराष्ट्र के आमदार हॉस्टल में, कैंटीन में जिस आमदार को मारपीट करते देखा है, वह आमदार संजय गायकवाड़, यह भी शिवसेना के ही आमदार है। जितने भी मैंने नाम लिए, इन सभी में एक सामान्य बात है कि यह शिवसेना शिंदे गठ के आमदार, खासदार और मंत्री हैं और पिछले कुछ दिनों में इन सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। एक इंक्वायरी में छत्रपति संभाजी नगर के खासदार संदीपान भुमरे के ड्राइवर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की जमीन मिली है। यहीं से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट के नाम पर भी कई क्षेत्रों में निवेश के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही छत्रपति संभाजी नगर के एक बहुत बड़े होटल वीट्स का विवाद भी संजय शिरसाट के साथ अभी नया जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि आज ही उन्होंने बयान दिया है कि उन्हें इनकम टैक्स की नोटिस मिली है और इस पर वे स्पष्टीकरण देते हुए यह भी मीडिया को बताते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और अभी के खासदार श्रीकांत शिंदे को भी ऐसा ही नोटिस मिला है। ये सभी नेता शिवसेना शिंदे गठ के हैं और यहाँ यह सवाल उठता है कि इतने सभी नेताओं के एक साथ मामले कैसे सामने आए। यह योगायोग तो नहीं हो सकता। दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने मंत्रियों को सूचना देते हैं कि वे अपने विभाग का स्वच्छ और पारदर्शक काम करें। 2024 के चुनाव के पहले शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपनी छवि एक स्वच्छ नेता और तेजी से काम करने वाला और तेजी से निर्णय लेने वाला नेता के तौर पर महाराष्ट्र में बनाई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह उनके पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे, एकनाथ शिंदे अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। और आज ही खबर आई है कि एकनाथ शिंदे दिल्ली गए हैं और दिल्ली में वे गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच अच्छे संबंध हैं। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में 3 पार्टियां शामिल है, जिसमें भाजपा का मुख्यमंत्री है तो एनसीपी के अजित पवार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे यह उप मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे किस तरह मराठी की अस्मिता का मुद्दा करते हुए एक साथ आए हैं। मराठी का विषय यह एमएनएस और शिवसेना की ओर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में बीएमसी के चुनाव होने हैं। यह मुद्दा एनडीए में शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी के तरफ था। भाजपा ने 2029 में अपने बलबूते पर बहुमत की सरकार बनाने की रणनीति अपनाई है और इसकी वे कई बार घोषणा भी दे चुके हैं। और इसीलिए इस बार भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष कोंकण विभाग से बनाया है। कोंकण के आमदार रविंद्र चौहान यह भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं
और प्रदेश अध्यक्ष बनते ही रविंद्र चौहान ने एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिससे हमें संकेत मिलते हैं। रविंद्र चौहान बयान देते हैं कि हमारी लड़ाई विपक्ष की पार्टियों से नहीं है, बल्कि हमारे मित्र पार्टियों से ही है। यह बयान देकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि भाजपा का नैसर्गिक अलायंस यह एनसीपी अजित पवार है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अजित पवार और शिवसेना शिंदे के मंत्रियों के बीच हर समय तकरार होते रहती है। कई बार शिवसेना शिंदे के मंत्री अजित पवार पर आरोप लगाते रहते हैं। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री थे, तब भी शिवसेना के आमदारों ने अजित पवार पर फंड्स नहीं देने का आरोप लगाए थे और आज वैसे ही आरोप शिवसेना शिंदे की गठ के आमदार अजित पवार पर लगा रहे हैं। और इस सब पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुप क्यों है? शिवसेना शिंदे का वोटर और भाजपा का वोटर आज महाराष्ट्र में एक ही है, क्योंकि मराठी का मुद्दा निकल जाने के बाद एकनाथ शिंदे की इमेज एक आक्रामक हिंदू नेता की है और यही इमेज आज भाजपा की भी है। क्या इसी वजह से आज शिवसेना शिंदे गठ के मंत्री और आमदारों के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं? क्या एक तरह से एकनाथ शिंदे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? लेकिन आज इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद भी महाराष्ट्र के इन नेताओं में जिस तरह कटसाथ देने का खेल चल रहा है, उससे सरकार की इमेज को धक्का लग रहा है। सरकार की इमेज खराब हो रही है और खासकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। और इसी वजह से विपक्ष को आए दिन महाराष्ट्र में सरकार पर हमला करने का मौका मिल रहा है। क्या भाजपा एकनाथ शिंदे से उब चुकी है या और कुछ खेल है? हमने यह भी देखा है, जिस समय देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ ली, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज थे। उन्होंने कई दिनों तक अपना विभाग का काम भी नहीं संभाला। ऐसा कहा जाता है वे नाराज होकर अपने गांव चले गए थे। क्या देवेंद्र फडणवीस इसी का बदला ले रहे हैं? क्या 2029 तक यह तीनों पार्टियां महाराष्ट्र की सरकार में रहेगी या कोई पार्टी सरकार से अलग हो जाएगी या ऐसी परिस्थितियां निर्माण की जाएगी कि जिससे एक पार्टी सरकार से अलग हो जाए? यह तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।